हाँ तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और पढ़ाई तो तुम करते ही नहीं हो, तो वो तो बोलूँगा ही नहीं, मैं पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखो कल अपन ने चालू की थी बेसिक मैथमेटिक्स। क्या चालू की थी अपन ने? बेसिक मैथमेटिक्स अपन ने चालू की थी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे और उनके क्या पढ़ लिए थे अपन ने, फॉर्मूले पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे क्या, आज अपन टेबल बनाना सीखेंगे, एंगल कैसे फाइंड करते हैं और कौन से एंगल तुम्हारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखो यहाँ लिखा है एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। क्या लिख रखा है यहाँ पे? एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब तुम्हें एंगल को अगर तुम्हें बोल दे कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर ऐसा बोल दे कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, तो वो कैसे होता है? देखो सबसे पहली बात कि रेडियन होता क्या है। सबसे पहली बात क्या होता है रेडियन। देखो तुम लोगों ने सर्कल देख रखा है, क्या देख रखा है? जैसे सब तुम्हारा क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। ये सर्कल है बबुआ, सर्कल ही है क्या? टेढ़ा बन गया, गंदा सर्कल बन गया। थोड़ा बढ़िया वाला सर्कल बनाते हैं, जो मुझे उम्मीद है बनेगा नहीं। फिर टेढ़ा बन गया। हाँ ठीक है, इस वाले सर्कल से क्या चला लेंगे अपन, काम चला लेंगे। ये सर्कल का सेंटर है, क्या दे रखा है? ये सेंटर दे रखा है। और ये सर्कल की क्या है? रेडियस है। क्या है ये? रेडियस है। और ये हमने क्या कर दिया है, एक ये इसको क्या बोलते हैं अपन? ये सर्कल का क्या दे रखा है तुम्हें? आर्क दे रखा है। क्या दे रखी है? ये आर्क दे रखी है। अब देखो इस आर्क और इन रेडियस को अपन जब देखते हैं, इस बाकी सर्कल को मिटा देता हूं मैं। तो देखो वन रेडियस जो तुम्हारा 1 रेडियन है, उसकी डेफिनेशन बन जाती है यहां से। क्या क्या डेफिनेशन बनती है? ये देखो, ये दोनों रेडियस मिलकर क्या बना रही है? यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा। इस थीटा को अपन 1 रेडियन बोलेंगे कब? ये आर्क दे रखा है, इसकी आर्क लेंथ तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है? स्मॉल एल दे रखी है। कितनी दे रखी है? स्मॉल एल। इस थीटा को 1 रेडियन बोलेंगे अपन कब बोलेंगे? जब ये एल तुम्हारी जो आर्क लेंथ है वो बराबर किसके हो जाए? आर के। क्या किसके बराबर हो जाए? आर के बराबर हो जाए। तो अपन बोल सकते हैं क्या, इफ रेडियस आर is equal to arc length, if radius r is equal to arc length, then the angle is called 1 रेडियन। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर तुम्हारी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, तो अगर ऐसा तुम्हारे बीच में कोई एंगल बनता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? 1 रेडियन बोलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है तुमको खाली समझने की बात है कि 1 रेडियन एंगल बनता कब है। 1 रेडियन एंगल ऐसे बनता है। अब देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री बाई पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। समझ में आई बात? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 बाई पाई। इसका मतलब है कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें देखो इधर मैं लिख देता हूं, इफ we want to convert
इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, then multiply the value by 180 डिग्री बाई पाई। अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटा पाई से क्या कर देना है, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना है कि अगर 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ बोल रखा है कि 30 डिग्री टू रेडियन, इसको बोल रखा है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो अपन क्या करेंगे, पाई बाई 180 को क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखो पाई बाई 6 बोलेंगे। कितना रेडियन होता है ये, पाई बाई 6। अगर इसका ऑपोजिट बोलता, क्या बोलता कि पाई बाई 6 रेडियन को, क्या पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो ये डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 बाई पाई से। तो पाई से पाई चला गया, ये अगेन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 30 डिग्री। बोलो सही है, ऐसे ही करना है। तो ये तुम्हारा क्या है, कन्वर्ट करने का तरीका है एक, कि अगर अपन रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इतनी लंबी छोटी बात नहीं है, तुम्हें बस समझना है। ना तुम्हें डेफिनेशन रटने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें कोई जनरली पूछ लेता है कि 1 रेडियन का मतलब क्या है तो तुम्हें बता देना है। और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 1 रेडियन इज इक्वल टू जैसे 180 बटा क्लियर है, 180 बटा पाई से कर देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई। अपन बोल रहे थे कि 1 रेडियन किसको बोलते हैं अपन, जहाँ पे एल बराबर क्या हो, आर, आर्क लेंथ बराबर किसके हो, आर के बराबर हो, तो इसको बोला जाता है क्या, कि ये 1 रेडियन दे रखा है। क्या दे रखा है, ये 1 रेडियन दे रखा है। अब देखो, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है क्या, 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहां से मैं अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 2 पाई बाई 360 डिग्री। इसको अपन काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से पाई बाई 180। कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री आ जाएगा। इसी को अपन बोल रहे हैं क्या, ये किस में है, रेडियन में। कुल मिला के बात ये है कि अगर तुम्हारी वैल्यू पाई में आ रही है, किस में आ रही है, पाई में अगर वैल्यू आ रही है तो वो रेडियन में लिखी हुई है, और डिग्री में आ रही है तो वो डिग्री में लिखी हुई है। इसका सीधी सी बात इसकी ये दे रखी है। क्लियर है, चलो इसको लिख लो फटाफट से, मिटा देता हूँ मैं इसको। बस तुम्हें इसमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 बाई पाई, और कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखो, ये तो हो गई रेडियन की बात। ये किसकी बात हो गई है तुम्हारी, रेडियन की बात हो गई है। किसकी बात हो गई है, ये रेडियन की बात हो गई है। देखो कई बार तुम्हें ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे 1 के ऊपर जैसे ये लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, ऐसे जैसे मान लो ये 1 के ऊपर ये डबल डैश लगा हुआ है, ऐसा अगर तुम्हें कहीं देखने को मिलता है, ये जो भी तुम्हें लिखा रहा हूँ ये तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आने वाली बातें हैं। ये देखो यहाँ पे ये डैश लिखा हुआ है ऊपर, इसका मतलब तो है, अगर सिंगल डैश लिखा है तो इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, मिनट को। किसको इंडिकेट कर रहा है, ये मिनट को इंडिकेट कर रहा है। और ये डबल डैश जहाँ पे लगा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, सेकंड को। किसको इंडिकेट कर रहा है, ये सेकंड को।
क्लियर है। अगर तुम्हारा लिखा है यहाँ पे 1 के ऊपर डैश लिखा है तो ये मिनट को इंडिकेट कर रहा है, और 1 डबल डैश लिखा है इसका मतलब ये सेकंड को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये सेकंड को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। जैसे 60 डबल डैश लिखा है, इसका मतलब ये सेकंड की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है, मतलब ये 60 सेकंड की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, ये 60 सेकंड की बात हो रही है। ये तुम्हें कहीं भी देखने को मिल सकता है, ऐसे तुम्हें ज़रूरी नहीं है ऐसे लिख के दे, डबल डैश तुम्हें लगा के दे देगा ऊपर। तो डबल डैश का मतलब होता है वो सेकंड को इंडिकेट कर रहा है, और एक सिंगल डैश का मतलब क्या होता है? वो मिनट को क्या कर रहा है? वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इसका मीनिंग ये होता है। क्लियर है। तो लिख लो फटाफट से इसको। लिख लिया? चलो इसको देखो। और एक और बात, क्या 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अगर तुम्हारा 1 डिग्री एंगल बन रहा है तो 1 डिग्री को अपन बोलते हैं क्या? 60 मिनट। क्या बोलते हैं उसको? कि 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। यहाँ से मैं अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60। क्या हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? 1/60। कितना हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। क्लियर है। 1 डिग्री की वैल्यू आ गई है, तो 1 मिनट की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो ये 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये बात और ध्यान रख लेना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/60 होता है। अब देखो, अब अपन बनाना सीखेंगे क्या? टेबल बनाना अपन सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे अपन? टेबल बनाना सीखेंगे। तो इसको लिख लो फटाफट। अब देखो, अब अपन क्या बनाना सीखेंगे? टेबल बनाना सीखेंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि 1 मिनट में 1/60, और अभी मैंने बताया था क्या कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम लोग? 60 सेकंड लिख सकते हो। इस डबल डैश का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्लेन एंगल इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। देखो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो, अब अपन बनाना सीख रहे हैं क्या? टेबल बनाना सीख रहे हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो, टेबल बनानी है हमको। इधर लिख देते हैं अपन क्या? साइन, कोस और टेन। यहां पे तुम्हारी थीटा की वैल्यू चल रही है। कौन कौन सी वैल्यू पढ़ने वाले हैं अपन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 और 180। 120 भी अगर तुम्हें देखनी है तो 120 भी अपन बना देते हैं। 120 बना दे क्या इसके बीच में? 120 भी बना देते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 30, 45, 60, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। देखो ये वैल्यू अपने को क्या करनी है? यहाँ पे लर्न करनी है, इसको अपने को याद रखना है। मैं एक बार कैमरा में देख लेता हूँ कि इतना तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। साइन कोस 10, ठीक है, बराबर है। तुम्हें दिख रहा है इतना? बेसिक मैथमेटिक्स को भी नहीं मिटा देते हैं यहाँ से। देखना, यहां देखते चलो। जब तुम इनको क्या दोगे, नंबरिंग यहां से जब देना चालू करोगे, सबसे पहले देखो
ये 0 डिग्री लिखा है। 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब क्या है? तुम्हें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपन डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक वही पुरानी ट्रिक है जो सब के सब बताते हैं तुमको। यहाँ से क्या देनी है तुमको, नंबरिंग देनी है। क्या देनी है, यहाँ से नंबरिंग देनी है। क्या यहाँ लिखोगे 0 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब फिर क्या लगा देना है तुमको, इसका रूट कर देना है। क्या कर देना है, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट और इसका रूट तुम्हें कर देना है। क्या कर देना है, इसका रूट तुम्हें कर देना है। और फिर क्या कर देना है, इसको भाग लगा देना है किससे, 4 से। किससे भाग लगा देना है, 4 से क्या कर देना है, इनको भाग लगा देना है रूट करके। ये 4 से क्या कर दिया है हमने, डिवाइड कर दिया है। पहली वैल्यू को तुम लोग देखोगे तो यहाँ क्या दे रखा है, 4 का भाग लग रहा है 0 में। 4 का क्या भाग लग रहा है, 0 में भाग लग रहा है 4 का भाग लग रहा है 0 में। तो क्या आएगा यहाँ से 0। क्या आएगा यहाँ से 0। 0 का रूट भी क्या होता है 0। यहाँ देखो 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास 1/√2। क्या बचेगा यहाँ से 1/√2। 3/4 बचा है तो ये हो जाएगा √3/2। ये आएगा तुम्हारे पास, 4 4 कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये क्या आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। अब आगे देखना अब आगे देखना, ये 90 तक समझ गए। क्या है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये 90 तक की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब इसका उल्टा कर देंगे, उधर से लिखते हुए चलेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारी कोस की वैल्यू आ जाएगी। देखो कोई भी नई चीज़ नहीं है, तुमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमें कौन सी वैल्यू याद रखनी है और वो वैल्यू निकाली कैसे जाती है, वो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे सीख रहे हैं। क्लियर है। ये हो गया यहाँ से। अब देखो हमें पता है क्या कि साइन थीटा बटा कोस थीटा ये होता क्या है। देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। हमने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये देखो साइन 0 मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलेंगे। साइन 0/1, साइन 0 की वैल्यू 0, 0/1 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे टेन 0 की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है तुम्हें, इसको अपन डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो ये पलटेगा जाके क्या आएगा। देखो तुम्हारे सामने वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1/2 डिवाइड में क्या हो जाएगा √3/2। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्या बचा है यहाँ से 1/√3। क्या बचा है यहाँ से 1/√3 बचा है, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। क्लियर है। 1045 की वैल्यू ये पलटेगा तो √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर ये पलटेगा तो 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 हो जाएगी। क्लियर है। आगे चलो, ये आया 1 0, फिर अगेन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, या फिर अपन बोलते हैं इसको नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइन बोलना क्या होता है, ज़्यादा सही होता है। इन्फिनिटी का कोई मीन नहीं होता, नॉट डिफाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइन बोलेंगे जब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये तुम्हें 10 तक की वैल्यू याद रखनी है। अब चलते हैं अपन 120 पे। कहाँ चलते हैं अपन 120 पे। अपन जब चलते हैं देखो 120 कुछ नहीं है, जो 60 की वैल्यू होती है साइन में वही उसकी 120 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2। क्या होती है √3/2। कोस में चलेंगे तो जो 60 की वैल्यू होती है उसके साथ अगर नेगेटिव साइन लगा दे तो वो 120 की वैल्यू हो जाती है, किसकी, कोस की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2। फिर 10 वापस से आ गया, तो 10 तो क्या होता है साइन और कोस के डिवाइड में, तो डिवाइड से तो बनता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन काटेंगे तो क्या आएगा माइनस का √3। क्या आएगा माइनस का √3। क्लियर है। क्या आया, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। जो 60 की वैल्यू होती है साइन की
वो उसके 1 की उसके 120 की वैल्यू होती है, मतलब सेम की सेम वैल्यू आ गई। कोस के अंदर क्या होता है, जो कोस 60 की वैल्यू होती है, अगर उसके साथ अगर अपन नेगेटिव साइन लगा दें, क्या कर दें, नेगेटिव साइन अगर अपन लगा दें, तो वो वैल्यू जो आएगी वो आएगी किसकी, कोस 120 की आएगी। टेन का तुम्हें पता ही है, टेन का तुम्हें पता ही है, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन और कोस की, साइन और कोस के बटे में जो करने पे जो वैल्यू आती है वही किसकी वैल्यू होती है, तुम्हारी टेन की वैल्यू होती है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा क्या होता है, कोस थीटा। आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तो वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1। फिर बच गया तुम्हारे पास में 10। क्या बच गया, 10। अब देखो 10 के अंदर क्या करेंगे, वही वापस से साइन दे रखा है, कोस दे रखा है, और साइन थीटा बता कोस थीटा क्या होगा, जीरो के अंदर किसी भी का चीज़ का भाग दो, क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। क्या आएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा। तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, जीरो, -1 और जीरो। अब देखो तुम्हें दो स्पेशल तुम्हें वैल्यू और याद रखनी है। देखो दो एंगल तुम्हारे बनते हैं बार बार, कल मैंने तुम बताया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के तुम बताया था, ठीक है। एक तो होता है 37 डिग्री, क्लियर है, क्या होता है 37 डिग्री, और एक एंगल तुम्हें बार बार दिया जाता है, जैसे मान लो अगर तुम्हें दे रखा हो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया है, और सपोज करो ये 53 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 53 डिग्री दे रखा है। देखो ये तो तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस है, इसको 5 लेके चलते हैं अपन। क्या लेके चलते हैं, इसको 5 लेके चलते हैं। 37 डिग्री दे रखा है। देखो 3, 4, 5 ट्राइंगल है ये। कौन सा ट्राइंगल है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3, 4, 5 ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ये बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा जब तक अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, जब तक हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब तक तुम्हें बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा 3, 4, 5 ट्राइंगल। देखिए मान लो अगर तुम्हें ये 37 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है 37 डिग्री, और यहाँ देखो 53 डिग्री दे रखा है, तो जब तुम्हें 37 डिग्री दे रखा हो तो इसके जस्ट सामने वाला जो, इसके सामने वाली जो एंगल होगा यहाँ पे, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, सॉरी एंगल क्या जो साइड होगी वो क्या होगी, छोटी साइड होगी, जिसको अपन बोलेंगे 3। क्या बोलेंगे इसको, 3। और जो बची हुई साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। छोटी साइड, सॉरी छोटा एंगल, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी। यहाँ पे देखो बड़ा एंगल तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बड़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये तो 5 आएगा ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे फटाफट से। क्लियर है, ये 37 दे रखा होगा तो ये मान लो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 53 डिग्री। एंगल जोड़ के देख लो, 90 डिग्री प्लस 53 प्लस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अगर तुम इस वाले एंगल से कर रहे हो तो ये 4 हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस। बताया था ना, कल बताया था मैंने, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें याद रखना है। अगर ये 53 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे सामने 33 डिग्री। देखो वही दे रखा है ना, छोटा एंगल छोटी साइड, सामने वाली छोटी साइड, बड़ा एंगल सामने वाली बड़ी साइड। क्लियर है। इससे मैं निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ इससे, अगर इससे निकालना चाहूँ मैं, इस एंगल से देखो, सपोज करो मैं निकालना चाह रहा हूँ साइन 37 डिग्री की वैल्यू। क्या निकालना चाह रहा हूँ, साइन 37 डिग्री की वैल्यू। अब बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कल बताया था ना, लाल बटा कक्का, मैंने बताया था ना, लाल बटा कक्का। तो ये क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ पे 3 हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। कितनी हो जाएगी 3/5। ये एग्जांपल दिया है, तुम अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यूज अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है। तो ये वाले ट्राइंगल तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, इनको अच्छे से देख लो,
अपने जहन में इनको संभालो, इनको याद करना है तुमको, ठीक है। छोटा एंगल सामने वाली साइड छोटी, बड़ा एंगल सामने वाली साइड बड़ी। यहाँ समझोगे तो भी एक ही बात है, जिससे तुम समझ रहे हो उससे तुम इसको समझ सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है अलग अलग, कि साइन 37 की वैल्यू कितनी हो गई, कोस 37 की वैल्यू कितनी हो गई, कोस 53 की वैल्यू कितनी है, साइन 53 की वैल्यू कितनी है, वो सब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। ये तुम्हारा काम है। क्लियर है? अब देखो, मिटा दो इसको। अब देखो अपन यहां पे समझते हैं क्या, अब क्या समझते हैं अपन यहां पे, देखो अपन क्वाड्रेंट देखते हैं। तुम लोगों ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, अरे ये देखा है क्या, ये तुम्हारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ से अपन एंगल देखने चाहें तो क्या होगा, देखो ये होगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक घूम के आ गया तो ये हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 में और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और ये पूरा जब यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। क्लियर है? क्या हो जाएगा, 180, 90, 270 और 360 डिग्री। इसमें देखो एक रूल लगता है तुम्हारा, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ASTC। पहले क्या कहाँ पढ़ा होगा, कहीं देखा है, किसी गाइड में देखा है, किसी ने तुम बताया है तो अच्छी बात है। ASTC क्या होता है, तुम्हारा रूल होता है, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव का मतलब जितनी तुम्हारी वैल्यू है साइन थीटा से लगा के कोसेक थीटा तक की सारी वैल्यू क्या होती है यहाँ तक पॉजिटिव। इसमें चलो एस का मतलब यहाँ लिख रखा है साइन, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एस का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा, या अपन बोल सकते हैं ऑपोजिट ऑफ साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या, तो साइन और कोसेक तो क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन और कोसेक तो क्या होंगे, पॉजिटिव। और जो बच गए बाकी सारे नेगेटिव। देखो आराम से, जिस लैंग्वेज तुमको याद होता है ना उस लैंग्वेज तुम लिखते चलो। आगे चलो, साइन से आगे क्या आ गया, टी आ गया, मतलब टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो टेन और कोट क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, और जो बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। आगे चलो, इधर पहुंचते हैं अपन। लास्ट बच रहा है तुम्हारा क्या, कोस एंड सेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो बच गए वो क्या हो जाएगा, वो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। आसान है। पहले के अंदर सारे पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। आगे चलते चलो, क्या आ गया यहाँ पे, टी लिखा है, टी का मतलब क्या हो गया, टेन और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। दोनों क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, और जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और फोर्थ में जब अपन चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात जब हो रही है तो ये रहा तुम्हारे सामने फोर्थ के अंदर क्या दे रखा है कि कोस और सेक तो क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, और बच के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये देखो, ये छोटी सी बात है। ये क्या होंगे तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई है। चतुर्थांश की तुम्हारी क्या हो गई यहाँ पे बात हो गई है, ठीक है। अब देखो, इनसे अपन कुछ एक बातें सीखेंगे। ये कहाँ यूज आने वाला है, ये लिख लो फटाफट से। लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। अब देखो, यहाँ पे अपन कुछ एक बातें सीख लेते हैं, कुछ बातें हैं जो सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, नोट लगाओ, एक प्यारा सा 2000 का नोट लगाओ, जो तुमने अभी मार्केट में देखा नहीं होगा क्योंकि वो गायब हो गया है। नोट लगाओ यहाँ से। देखो क्या, पहली बात, नब्बे प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसा तुम्हें कुछ दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा पर, देखो हिंदी में लिख रहा हूं, आराम से लिख लो, पर वैल्यू बदलती है। सेकंड देखो,
180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा पर वैल्यू नहीं बदलती है। किसकी वैल्यू बदलती है वो नहीं पता, किसकी वैल्यू बदलती है। ठीक है, अभी बताएंगे, देखो किसकी वैल्यू बदलती है। तुम तो लिखते चलो, बस खाली नोट लगाओ फटाफट से और लिख लो कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पर तो वैल्यू बदलती है, और 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा पर वैल्यू नहीं बदलती है। ये बात याद रखो तुम पहले। ठीक है सर, वैल्यू बदल रही है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पर सर वैल्यू बदल रही है। ये वैल्यूज़ क्या मेरी एक्स की तरह है क्या जो बदल गई? ठीक है, अरे नहीं वैसे नहीं है, दिमाग चलवा लो बस, वो भी बदल गई थी सर। ठीक है, अरे मिटा दूँ क्या? हाँ वेरी गुड, दिमाग बहुत, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी है। अब देखो यहां लिख देता हूं मैं, देखो 90 माइनस थीटा, यहां लिख देते हैं 90 प्लस थीटा, यहां लिख देते हैं 270 माइनस थीटा और यहां लिख देते हैं 270 प्लस थीटा। अपन ने लिख दिया है। देखो 90 माइनस थीटा, अरे इसको क्वाड्रेंट मान लेते हैं, क्या हो गया, ये 90 दे रखा है, 90 से कम, 90 से कम, तो 90 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गए अपन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख दूँ क्या मैं कि ये बात हो रही है किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। मैं देख लेता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखा हुआ वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहाँ बिल्कुल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो 90 से छोटा मतलब कहाँ पहुँच गए अपन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। अरे क्लियर है का? 90 प्लस थीटा, क्या 90 प्लस थीटा, ये 90 से आगे आते ही तो क्या हो गया 90 प्लस थीटा। तो कहाँ पहुँच गए अपन? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए क्या? आगे चलो, ये कितना हो गया 270 माइनस थीटा, अरे 180, इसमें 90 जोड़ेंगे तो यहाँ आते ही कितना हो जाएगा 270 माइनस 270 आ गया। 270 माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा इसके पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे अपन? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँच जाएंगे? थर्ड में। 270 प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं? अरे फोर्थ में पहुँच गए हैं। ठीक है, कहाँ पहुँच गए हैं? फोर्थ में। अरे बहुत आसान है, ऐसी कुछ नहीं है। इसको तुम ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने तो बनाया ना, ऐसे ही बना के लिखो, तुम्हें एंगल भी समझ में आएगा और इसका पार्टीशन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको लिख देता हूँ यार, रेड से बना देते हैं। ये हाँ ठीक है। अब देखो किसकी वैल्यू बदलती है और किसकी नहीं बदलती। देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ एक और लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे एक और लिखा है टेन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो साइन बदलेगा किसके अंदर? कोस थीटा, फिर बदलेगा कोस किसमें बदलेगा? साइन में बदलेगा, तो साइन थीटा, टेन किसमें बदलेगा? कोट में। तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। अरे बहुत आसान, अरे बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस 90 प्लस थीटा, और यहाँ लिख देंगे टेन 90 प्लस थीटा। अरे भैया कहाँ पहुँच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है क्या? सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है क्या? बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो साइन का उल्टा क्या आएगा? कोस थीटा। कोस का उल्टा क्या आएगा? साइन थीटा। और टेन का उल्टा क्या आएगा? कोस थीटा। साइन को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे यहाँ पे? नेगेटिव। तो कोस थीटा नेगेटिव और कोस थीटा भी क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आगे चलो, थर्ड में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हैं अपन? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। तो लिख दो यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, और कोट 270 माइनस थीटा। ये लो ये लो ये लो ये लो। ठीक है, कहाँ पहुँच गए हैं? थर्ड में पहुँच गए हैं। अरे इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? ASTC, याद करो ASTC। तो T 10 और कोट क्या होगा? पॉजिटिव। 10 और कोट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी सारे क्या आएंगे? नेगेटिव। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोस। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट। तो कोट तो क्या होगा इसमें? पॉजिटिव। और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो लिख दो यहाँ पे नेगेटिव। आगे चलो, आगे लिख रखा है
छी गंदा हो गया। क्या लिख रखा है यहाँ पे, साइन 270 प्लस थीटा कोस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा। कहाँ पहुँच गए अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। फोर्थ के अंदर क्या, कोस और कोस का उल्टा मतलब सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, और कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अरे समझे क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 270 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब भैया इसको देखते चलो, कोस तो आएगा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। देखो सब में क्या है यहाँ पे, देखो आराम से इसको देख लो, देख के लिख लो फटाफट से इसको, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। लिखो फटाफट से। लिख लिया क्या, चलो अब ये तो हो गई जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू बदलती है उसकी बात। अब जब वैल्यू नहीं बदलती है तो क्या लिखेंगे, इसको देखो भैया, इसको मिटा देते हैं। अरे बहुत आसान है, इतनी कोई भारी बात नहीं है इन फॉर्मूलों को याद करना, बहुत आसान बात है। खाली तुम्हें क्या याद रखना है, यहाँ पे ASTC याद रखना है। यहाँ देखो एक अपन ने लिखा था क्या, 180 माइनस थीटा, एक अपन ने लिखा था 180 प्लस थीटा, एक अपन ने इधर लिखा था 360 माइनस थीटा, और एक अपन ने लिखा था 360 प्लस थीटा। मैंने तुम्हें बोला था जब 180 और 360 आता है तब तुम्हारी वैल्यू बदलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं लिखूँगा साइन 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा, इधर हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा कोस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है ये। देखो 180 तो यहीं बनेगा ना, 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया। आगे चलो 180 प्लस थीटा तो कहाँ चला जाएगा ये, अरे थर्ड में चला जाएगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट इधर आ जाएगा, तो वहाँ क्या लिख दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा, ये पूरा 360, ये पूरा 360, तो 360 माइनस थीटा ये आ गया तुम्हारा फोर्थ के अंदर, कहाँ आ गया है, फोर्थ के, और 360 प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा ये, फर्स्ट के अंदर, कहाँ चला जाएगा ये, फर्स्ट में चला जाएगा। देखो साइन कोस टेन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, अरे सेकंड के अंदर वैल्यू नहीं बदलेगी, क्या आएगा, साइन कोस और टेन ऐसे का ऐसे आ जाएगा। सेकंड के अंदर साइन क्या नेगेटिव होता है क्या, अरे पॉजिटिव होता है ना, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो टेन सॉरी कोस और टेन क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। आगे चलो ये भी लिखता हूँ फटाफट से, इसमें चलो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा, ये थीटा है ना, जीरो नहीं है, कोस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा थीटा थीटा, यहाँ पे लिख देंगे साइन 360 प्लस थीटा कोस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा। अरे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन खाली क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो टेन थीटा ये आ जाएगा, वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या, कोस, खाली कोस क्या रहता है, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वैल्यू नहीं बदलेगी।
कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट के अंदर। अरे फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो और भी आसान हो गया। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बस खत्म तुम्हारे ये एंगल बदलने वाले फॉर्मूले। फटाफट छाप लो इसको 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए यहाँ पे कि कैसे अपन क्वाड्रेंट चेंज होता है थीटा ऐड करने पर, कैसे तुम्हारा क्वाड्रेंट चेंज होता है, कैसे तुम्हारी वैल्यू चेंज होती है, ये मैंने तुम्हें लिखवा दिया है। एक और तुम यहाँ पे देख लो, अगर तुम्हें दे रखा हो साइन माइनस थीटा, क्या दे रखा हो? साइन माइनस थीटा अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो तो तुम्हारा क्या आता है? माइनस का साइन थीटा। सेम किसके साथ होता है? ये टेन के साथ होता है। अगर टेन माइनस थीटा दे रखा हो तो क्या आता है यहाँ पे? माइनस का टेन थीटा। लेकिन अगर तुम्हें दे रखा हो क्या? कोस माइनस थीटा, तो तुम्हारा कोस क्या आ जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? कोस थीटा। ये और याद रख लो फटाफट से। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कोस माइनस थीटा क्या रहेगा यहाँ पे? कोस थीटा रहेगा। ये 3 बातें और याद रख लो। क्लियर है? ये 3 बातें और याद रख लो। देखो, जितने तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड तुम्हारे क्या निकलते थे, फॉर्मूले निकलते थे, वो अपन ने आज पढ़ लिए हैं। कल अपन पढ़ेंगे लॉग फंक्शन पढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, और हो सके तो अपन एल्जेब्रिक इक्वेशंस भी थोड़ी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना तुम्हें याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तथास्तु।